हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों। आज हम लोग काफी लंबे समय के बाद में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी गार्बेज का मतलब तो हमें पता है, गार्बेज का मतलब होता है कचरा। ढेर सारा कचरा जो हमारे घर से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, सब जगह से निकलता है। जो भी चीज हम यूज करते हैं बेटा, हर यूजेबल चीज में से कुछ अन या नॉन यूजेबल चीजें भी निकलती हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गार्बेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, कोई भी वेजिटेबल खाते हैं, तो उनकी पीलिंग निकलती है कि नहीं निकलती है। बनाना खा रहे हैं तो बनाने का पील वो गार्बेज हुआ। और जैसे कि हम कोई गिफ्ट रैप कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग होती है वो कहाँ गया, डस्टबिन में, तो गार्बेज हुआ कि नहीं। कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग वगैरह में यूज करते हैं, तो काफी गंदे हो गए, तो वो डस्टबिन में गया, गार्बेज हुआ। प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, हम पेप्सी वगैरह की पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह लेकर आते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, वन यूज के बाद में वेस्ट हो जाती है, तो किस में गया, डस्टबिन में गया। क्या कहेंगे, गार्बेज बोलेंगे। अब चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट, का मतलब क्या हुआ, घर के अंदर का कचरा, घर से बाहर कचरा। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का मेन मोटो है। सो स्टार्ट करें हम हमारी पीपीटी। सी दिस, गार्बेज क्या है, द वेस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम हाउसेस, शॉप्स, स्कूल्स, होटल्स, ऑफिसेस, मार्केट, जो मैंने आपको बताया, ये सब कचरा जो कहाँ से निकलता है, घरों से, दुकानों से, स्कूल से, होटल से, ऑफिसेस से, मार्केट से भी निकलता है, हॉस्पिटल से भी निकलता है ना, रेलवे ट्रैक्स से भी निकलता है। सब जगह से कहीं ना कहीं, हर जगह से छोटा मोटा कचरा बाहर निकलता ही है, वेस्ट निकलता ही है, विच इज कॉल्ड एज गार्बेज। ये देखिए, आप कितनी सारी चीजें आपके सामने लिख रखी है ना, दैट पर्टिकुलर इमेज। सॉरी बच्चों, ठीक है, देखो ये पेंसिल का छिलका है जिसको हम बोलते हैं ना, कहीं पे भी मत पटको, डस्टबिन में डालो। दीज आर द लेफ्ट आउट्स जो कि हम खाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे तो बड़े चूज ही होते हैं ना खाने में, हमें कुछ पसंद आता है तो वो खाते हैं, और जो चीज हमें पसंद नहीं आती प्लेट में, हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो कहाँ जाता है, सीधा डस्टबिन में। दीज आर द पीलर्स, दीज आर दी कार्डबोर्ड्स, है ना। हम अमेजोन से कुछ मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं, आप लोग भी, बिल्कुल सी बात है, आप लोग भी मंगाते होंगे ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे ना, ड्रेसेस मंगाते होंगे, टॉयज मंगाते होंगे, कलर्स मंगाते होंगे, तो फिर उसके बाद इस तरीके से रैपर रह जाता है, क्या करते हो, डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये वेफर्स तो सभी खाते हैं, चॉकलेट तो सभी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, कोको कोला तो सभी पीते होंगे, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो इन सब का जो रैपर और केन है, फिर उसका क्या करते हैं, हम सजा के थोड़ी रखते हैं, हम फेंक देते हैं, है कि नहीं। दीज प्लास्टिक बॉटल्स एंड दीज प्लास्टिक बैग्स, इन सबको हम घर में तो सजा के नहीं रखते ना, ये सब क्या है, वेस्ट है। These all are garbage। ठीक है बेटा, अब अगर इस तरीके से देखा जाए बेटा, तो आपको यहाँ पे जो वेस्ट आपको दिख रहा होगा ना, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये जो सारे वेस्ट है आपको ज्यादातर कैसे दिख रहे होंगे, ये सब आपको सॉलिड वेस्ट दिख रहे होंगे, है ना बच्चा। फाइन, ये देखिए अगेन कुछ और भी सॉलिड वेस्ट हमारे पास आ गए। ये देखो, ये एग्स के छिलके, ये गंदे कपड़े, है ना, किचन में यूज होने वाले बोटल्स, जिसको कि हम आयरन केन्स वगैरह, है ना, इनको हम फिर बाद में फेंक देते हैं, ग्लास बॉटल, ये देखो ये खिलौने, है ना, सैंडल्स वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, ये सब हमारे बाद में यूज नहीं आती। ये क्या है, दिस इज ग्राउंड नट के छिलके हैं, पील्स हैं, ये सब हमारे काम नहीं आते, हम इसको फेंक देते हैं, दीज आर गार्बेज। तो ये सब सॉलिड वेस्ट है बेटा। ऐसे ही लिक्विड वेस्ट भी होता है। लिक्विड वेस्ट मतलब जो कि लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब वाटर के जैसे फॉर्म में, कहां से निकलते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज से, है ना, एग्रीकल्चर से। ये देखो अभी कितने सारी गंदगी है ना, ये सब हम देखेंगे। फाइन, तो सॉलिड वेस्ट के कितने टाइप हो गए बेटा, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। तो ये जो आपके सामने है, दिस इज सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो लिक्विड वेस्ट होते हैं, वो जो हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, हम मदर क्या करती है, किचन में वॉश करती है ना बर्तन, तो जो भी गंदा पानी है सब कहाँ जा रहा है, नाली में जा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लिक्विड वेस्ट। हम घर धोते हैं तो पानी में काफी गंदगी, मिट्टी वगैरह जम जाती है ना, और फिर संडे टू संडे फादर क्या करते होंगे, कार वॉश या गाड़ी को वॉश करते होंगे, तो वो लिक्विड वेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही सीवेज में से जो हमारा, हम जब फ्लश करते हैं आफ्टर फ्रेश,
तो वो कहाँ जा रहा है, वो भी लिक्विड वेस्ट है। फाइन, दीज आर कॉल्ड लिक्विड वेस्ट। ये एग्रीकल्चर से भी निकलता है, इंडस्ट्रीज में से, फैक्ट्रीज में से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में लिक्विड वेस्ट निकलता है। ऐसे ही बेटा गैसियस वेस्ट भी होता है। गैसियस वेस्ट मतलब जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, कहाँ से होती हैं रिलीज? गाड़ियों से, ऑटोमोबाइल से। ठीक है, हम लोग स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ऑटो वाले ऑटो चलाते हैं, तो आपने देखा होगा ना ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। व्हाट इज दैट? दैट इज गैसियस वेस्ट, जिसकी वजह से एनवायरमेंट कैसा हो रहा है? पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट समझ आ गया। डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट कितने हैं? 3। कौन कौन से? लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, गैसियस वेस्ट। क्लियर? चले आगे बढ़े। ये देखिए 2 टाइप ऑफ वेस्ट। अगेन 2 तरीके के वेस्ट कैसे होंगे? डिकम्पोजिंग, नॉन डिकम्पोजिंग। मतलब ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज्ड हो सकते हैं और ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज्ड नहीं हो सकते। डिकम्पोज का मतलब क्या हो गया बेटा? अगर आप इन वेस्ट को जमीन में फेंक दोगे, सॉइल पे फेंक दोगे, तो आफ्टर सम टाइम आपको ये दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इनको क्या कर लेंगे? ईट कर लेंगे। इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे और ये वापस से क्या बन जाएंगे? मिट्टी बन जाएंगे, सॉइल बन जाएंगे। लेकिन ये जो गार्बेज है, ये जो वेस्ट है, प्लास्टिक, मेटल, ये सब क्या नहीं हो सकते? डिकम्पोज नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है और इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट नहीं करेंगे। तो आज से 100 साल के बाद भी आपको ये सैंडल ऐसे कैसी दिखाई देगी, ये केन हमें ऐसी की ऐसी ही दिखाई देगी, बॉटल भी ऐसी ही दिखाई देगी, इवन हमें ये पाइप भी ऐसी दिखाई देगा, जिसको हम दोबारा वाटर सक करने के लिए यूज कर लेंगे, जूस पीने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, ये डिकम्पोज हो सकते हैं आराम से। फाइन बच्चा, तो हमें किस तरीके का गार्बेज निकालना चाहिए? मतलब हमें ऐसी कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए? इस तरीके की चीजें यूज करनी चाहिए जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो। इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है ना। अगर 100 साल के बाद भी हमें प्लास्टिक मिलेगी तो हमारी अर्थ तो कैसी हो जाएगी? गंदी हो जाएगी, है ना। हर जगह हमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक, गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी, एनवायरमेंट में बदबू आएगी और हम ढंग से रह नहीं पाएंगे, बीमारियां फैलेंगी, है ना बच्चा। देखिए क्या बताया आजकल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 3 कलर के डस्टबिन रखो। कौन कौन से? ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। बोलते हैं नहीं बोलते? ये देखो आप, ग्रीन कलर के डस्टबिन में कैसा गार्बेज रखेंगे? डिकम्पोजिंग वेस्ट रखेंगे। मतलब ऐसा वेस्ट जो क्या हो सके? डिकम्पोज्ड हो सके, समझे। और डिकम्पोज्ड वेस्ट को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है, क्या? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फाइन बेटा, ऐसा वेस्ट जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सके? उसको डिग्रेड कर सके। दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन कौन से एग्जांपल्स है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के? प्लांट्स, एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट्स, है ना। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं और उनकी स्टेम, ब्रांचेस, ये सब टूट के गिर जाती है ना, और आफ्टर सम टाइम वो वापस से सॉइल में मिल जाती है। ऐसी एनिमल की डेड बॉडीज, एनिमल के वेस्ट, एक्सक्रीटा, ये सब जमीन में मिल जाता है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। फाइन बेटा, पेंसिल शेविंग्स, फ्लावर, पेपर, क्लॉथ, फ्रूट पील्स, ड्राइड लीव्स, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और ब्लू वाले डस्टबिन में कैसा वेस्ट रखना चाहिए? जो कि डिकम्पोज्ड नहीं होता इजीली क्या? आज से कई सालों के बाद में भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। इस तरीके का वेस्ट कभी डिकम्पोज नहीं होगा। फाइन, तो इस तरीके के वेस्ट को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं ना, कौन सा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रोक डाउन नहीं कर सकती, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर्स। ठीक है, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, एल्यूमिनियम केन, है ना। इंसेक्टिसाइड्स हो गए जो हम एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, वो सब, ऐसी सारी चीजें डिकम्पोज नहीं होती, उनको हमें अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। फाइन बच्चा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि हमें गार्बेज के साथ में डील कैसे करना है। अब इतना सारा गार्बेज निकलेगा तो डील तो करना पड़ेगा ना। अब अगर मेरे घर में से अगर ढेर सारा कचरा निकलेगा तो मैं मेरे घर में थोड़ी रखूंगी उसको। मैं मेरे घर में रहूंगी कि कचरा रहेगा, तो डील तो करना पड़ेगा, है ना।
तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डील कैसे करेंगे इन गार्बेज को। फाइन बच्चा, तब तक अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछो।